Assalamu alaikum. Today our topic of discussion is psychological assessment. So start with the name of Allah. सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन इसकी क्या है कि आपके जो मेंटल टेस्टिंग है या आपके जो बिहेवियरल एवेल्यूएशन है उसको हम एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में और स्टैंडर्डाइज्ड टाइप ऑफ टेस्ट से मेजर करते हैं और यही आपकी असेसमेंट या आपकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट में आएगा। असेसमेंट को किस लिए यूज़ किया जाता है हम वो देखते हैं। हम इसको यूज़ करते हैं इंटेलिजेंस के लिए, डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड एंड कोग्निटिव सोशल एंड द इमोशनल फंक्शनिंग। मीन्स के आप इमोशनली किस स्टेट पे लाई कर रहे हैं, आप डेवलपिंग वे में हैं तो आपका क्या लेवल है, आप इंटेलेक्चुअल जो एक्सपोजर है वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो ये सारी की सारी जो आपकी ऑब्जर्वेशन है या आपकी टेस्टिंग है या आपकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट में काउंट होंगी। पैराडाइम्स इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट। बेसिकली हमारे पास 5 किस्म के पैराडाइम्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ साइकोडायनामिक। साइकोडायनामिक जिसमें हम कॉन्शियस और अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट जो हैं उन्हें देखते हैं, उन्हें मेजर करते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन करते हैं और उनकी जो है हम उन्हें क्या कहते हैं जी, हम उन्हें प्रॉपर वे में लेके चलते हैं और उनकी हम इंटरवेंशन जो हैं करते हैं। सेकंड वन हमारे पास आ जाएगा इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में क्या हमारी रेगुलरिटीज़ आ जाएंगी कि हाउ द पर्सन रिलेट टू द अदर। मीन्स कि हम दूसरे लोगों के साथ किस तरह से रिलेट कर रहे हैं या हम कंपैरिजन वाला जो सीन आ जाएगा हमारा। और अगर हम दूसरों को परसीव कर रहे हैं तो हम किन जो हैं सेंसेस की बेस पे या किन पॉइंट के बेस पे हम दूसरों के साथ रिलेट करते हैं। थर्ड वन इज़ द पर्सनोलॉजिकल। पर्सनोलॉजिकल में आपके जो भी इंसान होगा, आप होंगे, आपका क्लाइंट होगा या कुछ भी दूसरा इंसान होगा, आप उसकी लाइफ की हिस्ट्री को देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं क्या माइलस्टोन्स थे और क्या चेंजेस हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। एंड द फोर्थ वन इज़ द मल्टीवेरिएट। मल्टीवेरिएट में आप क्या करेंगे कि जो भी पर्सन होगा उसको आप रिलेटिव स्टैंडिंग जो है या स्टैंडर्डाइज जो मेजरिंग है उसकी पर्सनैलिटी पे फोकस करेंगे। मीन्स कि आप जो भी टेस्टिंग या जो भी असेसमेंट करेंगे उसकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड होगा कि चाइल्डहुड में कैसी पर्सनैलिटी थी, अडल्टहुड में उसका कैसा बिहेवियर था और ओल्ड एज में उसका क्या बिहेवियर था, वर्किंग जो प्लेस है वहाँ पे कैसा बिहेवियर था। और अगर स्कूलिंग या कॉलेज लाइफ, स्टडी लाइफ की तरफ आ जाए तो हर जो हैं आपके इराज उसमें कैसे कैसे बिहेवियर उसने शो किया और किस तरह से मॉडिफिकेशन हुई। एंड द लास्ट वन इज़ एम्पेरिकल। एम्पेरिकल जो है ये आपका किस चीज़ को रिलेट करता है, इसमें आपकी साइकियाट्रिस्ट जो इम्पेयरमेंट्स हैं वो आ जाएंगी। साइकोलॉजिकल असेसमेंट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट उन्होंने बताया हुआ है कि एक्चुअली क्या है, ये एक हमारा बहुत ही कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन होती है किसी भी इंसान की, किसी भी पेशेंट की जिसमें हम उसकी फ़िज़िकल, उसकी मेंटल, उसकी इमोशनल और उसके साथ साथ उसकी जो प्रेजेंट कंडीशन होती है या उसकी हेल्थ होती है, हम उसकी जो फंक्शनिंग है उसकी सलाहियत को कम्युनिटी के साथ और वो किस तरह से अपने आप को दूसरे लोगों को परसीव कर रहे हैं, हम इन सब चीज़ों को मेजर करते हैं या ऑब्जर्व कर देते हैं। ये हमारे पास साइको सोशल असेसमेंट आ जाएगी। साइको सोशल मीन्स के आपके साइकोलॉजिकली और आपकी सोसाइटी में रिलेटेड आप लोगों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या आपकी प्रोसेसिंग है, क्या आपका प्रोसीजर है, उसे हम साइको सोशल असेसमेंट कह देते हैं। मीन्स कि आप लोगों के साथ मिल रहे हैं, वर्किंग प्लेस है, स्टूडेंट हैं आप, कुछ भी हैं, तो आपका अपनी सोसाइटी में अपने लोगों के साथ सोशली इंटरेक्शन कैसा है, वो इम्प्रेसिव है या आप एग्रेसिव बिहेवियर या कैसा भी है, हम उसको मेजर करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर प्रोग्राम। ऑब्वियसली अगर आप अपनी सोसाइटी में अच्छे हैं, अच्छे से बिहेव कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा जो है इम्पैक्ट मिलेगा, आपकी लाइफ पे एक अच्छा असरात जो है वो मुरतब कर दिए जाते हैं कि भाई ये बंदा या ये बंदी जो है इनका इस तरह से इंटरेक्शन है सोसाइटी में, सिचुएशन कोई भी हो आप उसे हैंडल इजीली कर लेते हैं। सो डेट्स वाई आपकी पर्सनैलिटी उसी के अकॉर्डिंग रिवील होती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी साइको सोशल असेसमेंट। नेचर ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल जो टेस्ट हैं उनकी नेचर कैसी होती है, हर टेस्ट की जो है अपनी नेचर है, अपने डिफरेंसेस हैं, उसकी अपने प्रोसीजर्स हैं। आपके जो टेस्ट हैं वो रिटन भी हो सकते हैं, आपके विजुअल भी हो सकते हैं, आपके वर्बल इवैल्यूएशंस भी हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि हमने उसको किस तरह से एडमिनिस्टर किया है या हमने उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है
कि हम आपकी कोग्निशन, आपकी जो इमोशनल फंक्शनिंग है चाइल्ड में, एडल्ट में, ओल्ड एज में, हम उसको मेजर कर सकें अपने टेस्ट के थ्रू। व्हाट आर द साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज फॉर? साइकोलॉजिकल टेस्ट किस लिए यूज़ होते हैं? ऑब्वियसली फर्स्ट वन, जब आपके साथ साइकोलॉजिकल वर्ड आ जाएगा, आपकी मेंटल हेल्थ एंड आपका जो बिहेवियर है वो तो इम्पेक्ट करेगा, वो मेजर होगा, वो काउंट होगा। उसके साथ साथ आपकी जो है सोशली और आपकी इमोशनली जो फिज़िकली हेल्थ है वो भी उसमें काउंट करेगी, उसमें लाइक करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम जो डायग्नोस है वो मेंटल इलनेस का करते हैं अपने टेस्ट्स के थ्रू। उसके साथ साथ हमारे पास जो है साइकोलॉजिकल जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं वो मेजर करते हैं आपके सब्जेक्ट की इंटेलिजेंस को। सेकंड पे आ जाएगी आपकी कोग्निशन, थर्ड पे आ जाती है आपकी मेंटल एबिलिटीज़ एंड आपका बिहेवियर। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट, हम इसको किस तरह से एडमिनिस्टर करते हैं कि एक टेस्ट बना रहे हैं, हम उसमें किन पॉइंट्स का ख्याल रखते हैं या हम किन जो टॉपिक्स हैं उनको अपने व्यू में रखते हुए कोई भी स्टेटमेंट जो है उसको लेके चलते हैं। वो क्या क्या है, हम उसका जब भी एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं तो हम जो है ट्रेंड इवेल्युएटर्स लेते हैं, मीन्स के वो लोग जिनकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होती है, हम ऐसे इवेल्युएटर्स लेंगे ताकि उसमें कोई भी वाइसनेस हमारे टेस्ट में, हमारा जो स्केल है उसमें ना आए। तो हम उसको बहुत ही एहतियात के साथ जो है गाइडलाइंस जो होती हैं या जो भी हमारी प्रिकॉशंस हैं रिगार्डिंग टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हम उसको बड़े एहतियात से लेके चलते हैं। उसके साथ साथ हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा वो हमारे आ जाते हैं स्कोर्स के। स्कोर जो हैं वो भी वेरिएशन में ना आए। स्कोर जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। स्कोर्स जो हैं उनको हम ऐसे ही सोचते हैं या ऐसे ही समझते हैं कि वो किसी भी इंडिविजुअल का रिफ्लेक्शन है। ऑब्वियसली आप स्कोरिंग के अकॉर्डिंग जो डायग्नोस है आप उसकी तरफ मूव करते हैं, तो हमारे जो स्कोर्स हैं हम उसे ये भी कह सकते हैं कि हमारा पेशेंट, हमारा जो क्लाइंट है या जो भी इंडिविजुअल है ये उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या उसको जो है वो शो अप कर रहे हैं। तो इसी की बेस पे जो हमारा कंस्ट्रक्ट है उसको हम जो है पर्पसफुली इसको मेजर कर लेते हैं बिहेवियर को। और ये सारी हमारे बिहेवियर की और हमारी स्कोरिंग के थ्रू, साइकोलॉजिकल टेस्ट्स के थ्रू जो हमारे पास इवेल्युएशन आती है उसका हम साइकोलॉजी की ज़ुबान में या लैंग्वेज में हम उसे साइकोमेट्रिक्स का नेम भी देते हैं। अब सिस्टमेटिकली जो हमारे पास यूज़ है, हम उसको प्रॉपर वे में लिख चलते हैं, तो हम उसको क्वान्टिफाई जो है साइकोलॉजिकल और साइकोसोशल जो बिहेवियर है, एबिलिटीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं साइकोलॉजिकल परफॉर्मेंस के थ्रू। मीन्स कि अगर कोई शख्स जो है उसको फिज़िकल इशू है तो हम उसको मेंटली जो इलनेस है या मेंटली अपसेट वो इंसान जा रहा होगा, हम उसको उसके अकॉर्डिंग भी देखेंगे कि इस बीमारी का इसकी दिमागी हालत पे या इसकी जहनी हालत पे क्या इफ़ेक्ट है और हम उसको किस तरह से क्योर कर सकते हैं और इस सिचुएशन में इस इंसान की परफॉर्मेंस क्या है, वो किस तरह से एक्ट कर रहे हैं, दूसरे लोगों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं। कैटेगरीज आ जाएंगी टेस्ट जो हैं, आइडर ऑब्जेक्टिव एंड प्रोजेक्टिव हो सकती हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो हैं वो क्या करते हैं, इन्वॉल्व आंसरिंग क्वेश्चंस, कि वो किसी भी सवाल का जो है वो जवाब दे रहे हैं विद द सेट रिस्पॉन्सेज लाइक येस एंड नो और ट्रू एंड फॉल्स। मीन्स के ऑब्जेक्टिव टेस्ट में हमारे पास जस्ट टू द पॉइंट बात होती है कि हमने हाँ और ना में बताना होता है और हमने सही गलत का जो है वो आंसर देना। जबकि हमारे पास जो प्रोजेक्टिव टेस्टिंग है वो इवेल्युएट करती है हमारे जो रिस्पॉन्सेज हैं जो भी स्टिमुलस के अकॉर्डिंग मार्क्स वजूद में आएंगे। और हम उसको जो है इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स जो हैं, हमारे जो हिडन इमोशंस हैं और हमारी जो अनकवरिंग होप्स हैं, हम उसके थ्रू उनको रिवील करते हैं। मीन्स हमारी कोई ख्वाहिश थी और कभी हमसे किसी ने नहीं पूछा, लेकिन हम क्वेश्चनर्स के थ्रू जो है उसका इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स आप कह लें या इंटरनल जो फीलिंग्स हैं, हिडन इमोशंस हैं, हम उनको क्वेश्चंस के थ्रू या अपने स्किल्स के थ्रू मेजर कर लेते हैं। वो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इनके जो है इंटरनल फीलिंग्स जो हैं या इमोशंस जो हैं वो किस लेवल पे लाई कर रहे हैं। बोथ प्रोवाइड यानी कि दोनों के दोनों जो टेस्ट हैं वो हमें इंसाइट प्रोवाइड करते हैं। इंसाइट जो है किसी भी क्लाइंट, जब आपके पास क्लाइंट आ जाएगा, आप एक प्रोफेशनल फील्ड में हैं, तो सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसकी इंसाइट को मेजर करें। उसके साथ साथ उसकी सिम्टम्स का भी आपको पता चल जाएगा और आप उसको अच्छे तरीके से क्योर कर सकते हैं। Psychological tests can include formal or the non-norm reference tests to measure the ability to comprehend different concepts.
मीन्स के आपके पास जो टेस्ट हैं उनके थ्रू आप वेरियस किस्म के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें डिफरेंस कर सकते हैं। डिफरेंस किस तरह से, लाइक कोई इंसान जो है आपके पास स्ट्रेस में आया है तो आप अपने टर्म्स में वेरियस जो है पॉइंट सेट करेंगे कि वो उसमें जो है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है वो उसमें सोशल जो है वो इन्वायरमेंट क्लूड कर रहे हैं, जेनेटिकली फैक्टर्स जो हैं वो काउंट कर रहे हैं, या पीयर जो है या इसके इंटर और इंट्रा पर्सनल जो इश्यूज हैं या पॉइंट्स हैं वो उसमें इशू जो है वो कॉज कर रहे हैं। तो आपके पास एक ही पॉइंट से रिलेटेड वेरियस जो हैं टॉपिक्स या क्यूज जो हैं आप उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आप उनको ओवरकम कर सकते हैं आफ्टर द डायग्नोस। जबकि आपके पास जो आपकी मेजरमेंट है वो इन शॉर्ट ये करती हो कि आप जो भी टेस्ट जो स्केल यूज़ कर रहे हैं उसकी जो मेजरमेंट है, उसकी जो रिलायबिलिटी है, जो वैलिडिटी है, जो उसके ऑब्जेक्टिव हैं, वो आपके पास एक जो है अच्छी स्कोरिंग दे रही है। अच्छी स्कोरिंग मीन के रिलायबल वे में लेके चले, उसमें कोई भी बाइसनेस नहीं आनी चाहिए और ना ही कोई एग्जिस्ट करें। तो ड्यूरिंग द साइकोलॉजिकल असेसमेंट में आल्सो भी यूज, जब आप साइकोलॉजिकल असेसमेंट कर रहे होते हैं तो आपकी सारा जो प्रोसीजर है वो एक साइकिलिंग बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आपकी जो सिंपल या हमारी जो जनरल असेसमेंट है आपकी वो भी साथ में चल रही होती है। साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन में हम जो है सर्वेस कर लेते हैं, क्लिनिकल इंटरव्यूज़ करते हैं, ऑब्जर्वेशनल डाटा जो है उसको कलेक्ट करते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन आ जाएगा हमारा, और उसके साथ साथ हमारे पास प्रीवियस एजुकेशनल एंड मेडिकल हिस्ट्री आ जाएगी। व्हाट इज साइकोलॉजिकल टेस्टिंग नीडेड फॉर? साइकोलॉजिकल टेस्टिंग किस लिए ज़रूरी होती है? ताकि हमारे जो इश्यूज़ हैं, जो हमारे पास साइकोमेट्रिक्स आएंगे, हम उनको रिजॉल्व कर सकें। और हम उनको किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं या किन पॉइंट्स को मेजर करते हैं जो हमारे पास सामने आ जाएंगे, तो वो है हमारी इंक्रीज सोशल विड्रॉल। मीन्स कि आप अपनी सोसाइटी से वैसे इंटरेक्ट नहीं करते हैं जैसा कि आपको करना चाहिए, और उसके साथ साथ आप नर्वस हो जाते हैं किसी से बात करते हैं या गैदरिंग में, या कभी प्रेजेंटेशन का आपको चांस मिले तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे बाहर नहीं रहता है। चेंज इन मूड आ जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद वेदर चेंजेस एंड वेरियस कंडीशन। आपका जो मूड है वो चेंज हो जाएगा। लाइक घर में आपका मूड जो है वो कुछ हो रहा है, ऑफिस में कुछ हो रहा है, फ्रेंड्स के साथ आपका कुछ और है, तो ये आपके मूड की वेरिएशंस आ जाएंगी और इन इश्यूज़ को हम इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। डिफ़िकल्टी कंप्लीटिंग नॉर्मल टास्क, आपके जो नॉर्मल या कैजुअल टास्क हैं आप उनको सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी फील करते हैं। आपका जो ड्रामेटिक चेंज है आपके सोने उठने बैठने जागने में, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स विद द कंसंट्रेशन। जब आप फोकस नहीं कर पाते हैं तो आप अपने इन इश्यूज़ को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। अदर्स जो हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, उसमें क्या क्या इंक्लूड है? आपकी स्क्रीनिंग, जॉब एप्लीकेंट मीन के जॉब से रिलेटेड आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, आपको किस तरह से सिलेक्शन करनी चाहिए, तो आपका जॉब स्क्रीनिंग जो है एप्लीकेंट्स को सिलेक्शन में वो भी आ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट आपकी आ जाएगी, उसके साथ साथ आपकी एकेडमिक प्लेसमेंट आ जाएगी। टाइप्स ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट आर, किस तरह के जो हैं वो टेस्टिंग लाइक करिए। और अगेन वही कि हमारे पास जितने भी टेस्ट हैं वो हमारे इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, पर्सनैलिटी, मेंटल एप्टीट्यूड एंड न्यूरोलॉजिकल जो फंक्शनिंग है, हमारे बिहेवियर की जो फॉर्मुलेशंस हैं विद वेरियस स्टिमुलस, हम उनको मेजर करते हैं। और हम उसको इन डेप्थ किस तरह से मेजर करते हैं ये हम नेक्स्ट जाके देखते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी टेस्ट में हम क्या मेजर करते हैं? पर्सनैलिटी जो है टेस्ट वो हमारे बिहेवियर, इमोशंस, एटीट्यूड, हमारे बिहेवियरल एंड इन्वायरमेंटल करेक्टरिस्टिक्स जो हैं हम उनको मेजर करते हैं। और इसके लिए हम कौन कौन सी इन्वेंट्री यूज़ करते हैं? हमारे पास 16 फैक्टर जो पर्सनैलिटी क्वेश्चन है हम उसको यूज़ करते हैं। हमारे पास बेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री है जिसे हम BPI के नेम से डिनोट करते हैं, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड वन हमारे पास आ जाएगा अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट में हम क्या मेजर कर रहे थे? हमारा जो रिस्पोंडेंट है उसका इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट में तो कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है अपनी एक्टिविटीज़ में। इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट आ जाएगा, हमारी अचीवमेंट आ जाती हैं एंड द कंपैरेटिव एबिलिटीज़ आ जाएगी।
उसके साथ साथ हमारे पास आ जाएगा एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट जो हैं हमारे जो हमारे पास अचीवमेंट टेस्ट हैं उसमें हम क्या कौन सी इन्वेंटरीज जो हैं वो यूज़ करते हैं। उसमें हम कॉपमेंट टेस्ट ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट है के टी ई ए जो है हम उसको मेजर कर रहे थे। हमारे पास जो जॉनसन साइकोलॉजिकल साइको एजुकेशनल बैटरी है हम उसको भी यूज़ कर रहे होते हैं। हमारे पास आ जाएगा एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट जो हैं वो मेजर कर रहे होंगे रिस्पोंडेंट बेस ऑन हाउ मच दे एग्री और डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। एटीट्यूड टेस्ट में मीन्स कि हम अपना एटीट्यूड भी शो कर रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि हमारा जो बिहेवियर है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम उसको मेजर करते हैं। इसके लिए जो है हम लाइकर्ट स्केल जो है उसे यूज़ करते हैं और थर्स्टन का जो स्केल है उसे यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो हमारी कैपेबिलिटीज, एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एप्टीट्यूड जो टेस्ट है हमारी कैपेबिलिटीज़, हमारी स्किल्स, हमारे जो स्किल्स के सेट हैं मीन्स कि हम किस लेवल पे लाई कर रहे हैं उन्हें मेजर करें। हमारी जो प्रोजेक्शन ऑफ द फ्यूचर सक्सेस है मीन्स कि हम फ्यूचर में किस जगह पे जा सकते हैं या किस पॉइंट पे लाई करेंगे वो मेजर करता है। उसके साथ साथ जो हमारे ये हैं जी जो हम इन्वेंटरीज के थ्रू से मेजर कर सकते हैं वो हमारे पास आ जाएगी विजुअल रीजनिंग टेस्ट एंड द एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग टेस्ट। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेस, हमारा लाइक अग्रेशन, हमारा जो सैडनेस है, हैप्पीनेस है, हमारी जो इम्पल्सिविटी है हम उसको मेजर करते हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे इन्वेंटरीज यूज़ होते हैं वो हमारे पास मेजर स्लेवरी जो है हम उसको यूज़ करते हैं जिसे हम MSCEIT के नेम से डिनोट करते हैं। और उसके साथ साथ हमारे पास इमोशनल एंड द सोशल कंसेप्टेंस इन्वेंट्री जो है हम उसको यूज़ करते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाएगा जी हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो मेजर करता है हमारे मेंटल डेवलपमेंट और हमारी जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं उन्हें मेजर करता है। और इसके लिए जो हम टेस्ट या स्केल यूज़ करते हैं हमारे पास वेस्लर इंडिविजुअल अचीवमेंट टेस्ट आ जाएगा। और उसके साथ साथ वेस्लर का जो एडल्ट फार्मूला है हमारे पास स्केलिंग में वो आ जाएगा। वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल आ जाएगा। और उसके साथ साथ यूनिवर्सल नॉन वर्बल इंटेलिजेंस जो स्केल है हम उसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट। न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो मेजर करते हैं हमारी कोग्निटिव एबिलिटीज़, लाइक हमारी मेमोरीज आ जाएगी, लैंग्वेज, हमारी एग्जीक्यूशन आ जाएगी, हमारी फंक्शनिंग आ जाएगी। और इसके लिए हम बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री को यूज़ करते हैं, बैक एंजाइटी इन्वेंट्री और जो है इसे रिलेटेड वेरियस इन्वेंट्री का स्केल है हम उसको मेजर करते हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट आ जाएंगे। प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या है? मेजर फीडबैक फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस टू आइडेंटिफाई अनरियलाइज्ड इमोशंस। मीन्स के हम जो है हमें पता नहीं होता है कि हम किस सिचुएशन में हमारे जो इमोशंस है वो किस तरह से वर्किंग कर रही हैं, तो हम उसके लिए प्रोजेक्टिव जो टेस्ट है हम उन्हें यूज़ करते हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है वो हमारा रोस्टर टेस्ट जो है वो आ जाएगा। ऑटोमेटिक एप्रिसिएशन जो टेस्ट है TAT वो आ जाएगा। सेकंड और लास्ट वन जो हमारे पास है वो है ऑब्जर्वेशनल डायरेक्ट टेस्ट। ऑब्जर्वेशनल डायरेक्ट टेस्ट जो है वो मेजर करते हैं इमीडिएट ऑब्जर्वेशनल बिहेवियर परफॉर्म्ड इन लेबोरेटरी और लैब जो है उसके अलावा हमारे पास आ जाएगा कि हम एक स्पेसिफिक जो इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं। लेबोरेटरी जो है उसके अलावा लाइक हमने जो है जो हमारे कॉलेज या हमारी यूनिवर्सिटी या हॉस्पिटल की जो लैब आ जाएगी उसमें हम देख रहे हैं उसमें हम किस तरह से ले रहे हैं कि हमने एक स्पेसिफिक जो इन्वायरमेंट है उसको रखा हुआ है। स्पेसिफिक इन्वायरमेंट मीन्स कि हमने बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं उन्हें कंट्रोल किया होता है, लाइक आपका इंटरेस्ट, आपकी एक्टिवनेस, आपकी ऑब्जर्वेशन, आपका टाइम, आपका जो है इन्वायरमेंट के वो एरिया है या किस तरह का है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है उसमें लाई करती हैं। और इसमें हम जो स्केल्स हैं वो ऐसा यूज़ इस तरह से नहीं करते हैं क्योंकि इसमें हमने सिचुएशन को, हमने कंडीशन को जो है वो कंट्रोल किया होता है। तो उसी कंट्रोल सिचुएशन में हम लेके चलते हैं अपने टेस्ट की जो वैलिडिटी है, रिलायबिलिटी। हम मॉर्निंग में टेस्ट करेंगे, हम इवनिंग में करेंगे, हम नून में करेंगे और हम इन तीनों का डिफरेंस देखेंगे। हम इनको बार बार रिपीट करेंगे और रिपीट करते हुए हम देखेंगे कि ये किस तरह से रिज़ल्ट लीड कर रहे हैं। और उन रिज़ल्ट को आफ्टर वेरियस ट्रायल्स और वेरियस
जो है अचीवमेंट, हम उसको रिलेट करते हैं कि मॉर्निंग में अगर हम करेंगे तो हमारे पास ये फैक्टर काउंट होंगे, इवनिंग में करेंगे तो ये फैक्टर काउंट करें, और अगर हम उन्हें दोपहर में नून टाइमिंग में करें तो हमारे पास ये फैक्टर जो हैं वो काउंट करेंगे। जज़ाकल्लाह।